यूनिट 9 जो आपको 26 जुलाई 2021 को दी गई है। मेटल एंड नॉन मेटल हम पढ़ने वाले हैं। देखिए मेटल एंड नॉन मेटल आपका सिलेबस में भी दिया गया है। सिलेबस आप लोगों ने देख लिया होगा सीबीएसई का। मैंने पूरा सब्जेक्ट वाइज सिलेबस आपको एनालाइज करके दिया है। चलिए देख लेते हैं मेटल नॉन मेटल में यहाँ हमें क्या दिखा रहा है। लेट अस ट्राई टू सम एक्टिविटीज नाउ। यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटी कराई जाएंगी। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल। मटेरियल का अपीयरेंस एंड हार्डनेस आपको बताना है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है, यहाँ अपीयरेंस दे रखा है और यहाँ पे हार्डनेस बताना है आपको कि वेरी हार्ड होगा या फिर नॉट वेरी हार्ड। सो यहाँ पे इसको फिल करना है तो मैं आपको फिल करके लास्ट में दिखाऊंगी। देखिए सबसे पहले आपको आयरन बोल रहा है, तो आयरन कैसा होगा। आयरन आपका मेटल है या नॉन मेटल है, पहले आपको कैटेगराइज करना होगा मेटल और नॉन मेटल में। तो हमारा जो आयरन होता है वो क्या होता है, आयरन हमारा मेटल होता है। अगर ये मेटल होता है तो ये कैसा होगा, शाइनी होगा या डल होगा, तो ये कैसा होगा, शाइनी होगा। ठीक है, इसके बाद ये कैसा होगा, हार्ड होगा। इसी तरीके से आपको कोल बताना है कैसा होगा, शाइनी या डल, तो डल होगा। इसके बाद कैसा होगा, नॉट हार्ड। इसके बाद आपको एल्युमिनियम, पेंसिल, कॉपर, फॉस्फोरस, ये आपको रिकॉग्नाइज करना है कि मेटल है या नॉन मेटल है और ये कैसा है, हार्ड है या डल है। तो इस टेबल को हम बाद में फिल करेंगे। पहले हम एक्टिविटी को यहाँ पे देख लेते हैं। एक्टिविटी 1 में बोल रहा है टेक अ स्मॉल आयरन नेल, अ कोल पीस, अ पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम वायर एंड अ पेंसिल लिड। आपको कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी है, वो क्या क्या है। एक तो आपको आयरन नेल लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको कोल पीस लेना है, एक कोयले का टुकड़ा लेना है। अ थिक एल्युमिनियम वायर, एक एल्युमिनियम की वायर लेनी है। और पेंसिल के अंदर जो नोक होती है ना, जो ग्रेफाइट की बनी होती है ब्लैक कलर की, लेड जिससे आप लिखते हो, वो लेना है। बीट द आयरन नेल विद अ हैमर, जो आयरन की लोहे की कील है उसको आपको हथौड़े से क्या करना है, बीट करना है। बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस। इस बात का ध्यान रखें जब आप लोहे की कील को ठोके, आपने देखा होगा ना दीवार पे भी कई बार ठोकते हैं, तो आपके हाथ में चोट ना लगे। ट्राई टू हिट हार्ड द एल्युमिनियम वायर ऑल्सो। इसी तरीके से जो आपने एल्युमिनियम की वायर ली है उसको रखिए ज़मीन पर और उसे हथौड़े से आपको क्या करना है, बीट करना है। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पेंसिल एंड द पेंसिल लिड। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ऐसा ही आपके साथ पेंसिल लिड के साथ भी ऐसा ही आपको करना है और कोयले के टुकड़े के साथ भी ऐसा ही करना है। और अब आपने जो भी रिकॉर्ड किया उस चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना है और फिल करना है टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेलिबिलिटी ऑफ मटेरियल, अब यहाँ पे आपको मेलिबिलिटी टेस्ट करना है। जो आपने हथौड़े से पीटा वहाँ पे फिल करना है कि आपके आयरन नेल के साथ क्या हुआ, कॉपर पीस के साथ क्या हुआ, एल्युमिनियम वायर के साथ क्या हुआ और पेंसिल लिड के साथ क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि ये फ्लैटर हुआ या ब्रेक इनटू पीसेस। फ्लैटर यानी चपटा हो गया या फिर टुकड़ों में टूट गया। तो ये टेबल भी मैं आपको फिल करवाऊंगी। इसके बाद आपको दूसरी एक और एक्टिविटी दी है, पहले वो एक्टिविटी भी हम सही से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। एक्टिविटी 2 में आपको बोल रहा है रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट। हम कैसे चेक कर सकते हैं कि किसी सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है और नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बोल रहा है फिगर 2 देखिए। यू माइट हैड परफॉर्म द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट इन क्लास 6। Now repeat the activity with the material mentioned in table 3 and observe group of material good conductor और bad conductor। So आपको कुछ चीज़ें लेनी है और इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके देखनी है, जिनकी चीज़ें आपको घर पे भी मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, एक सेल लेना है और सेल नहीं तो अगर आपके पास एक छोटी सी जो बैटरी आती है 5-10 रुपए की मिलती है, वो वाली बैटरी ले लेनी है। उसमें 2 या 3 सेल लगे होते हैं। उसको आपको क्या करना है, एक एंड से एक छोटी सी पतली सी तार लेनी है, उससे कनेक्ट करना है और यहाँ दूसरे एंड से इस तरीके से कनेक्ट करना है और यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट करना है। बल्ब ध्यान रखें बहुत ही छोटा सा बल्ब आता है, इतना छोटा सा बल्ब आता है 5 रुपए का 10 रुपए का, वो वाला लेना है। बड़ा बल्ब लोगे तो इसमें इतनी इलेक्ट्रिसिटी तो है ही नहीं कि बड़े बल्ब को ग्लो कर पाए, है ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा सर्किट सही जुड़ा है या गलत जुड़ा है। और यहाँ पे लोहे की कील से कनेक्ट कर देना है। जब आप आयरन नेल को हटाओगे तो आपका स्विच ऑफ हो जाएगा, जब कनेक्ट कर दोगे तो ऑन हो जाएगा। अगर आपका बल्ब ग्लो करेगा तो गुड कंडक्टर है। तो ये आपका एक टेस्टर एक्टिविटी हो गई, आप टेस्ट करोगे। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कहाँ कहाँ से करंट फ्लो करेगा। आयरन रॉड से करेगा, पेंसिल लिड से, कॉपर पीस से,
कॉपर वायर से, इरेजर से, मेटल शार्पर से और प्लास्टिक से। तो यहाँ पे इस टेबल को भी फिल करना है। दैट मीन यू हैव अ गिवन 3 टेबल, 3 टेबल आपको दी हैं, ठीक है। ऊपर आपको 1 टेबल दी है, नीचे 2 दी है। इन तीनों को फिल करके आपको बताना है। यही एक्टिविटी पे बेस आज की आपकी पूरी एक्सरसाइज है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, आप कैसे फिल करेंगे इसको। फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन था एक्टिविटी का, वहाँ पे आपको हार्डनेस बतानी है और शाइनी बताना है कि दिखता कैसा है, और यहाँ पे बताना है कि हार्ड होगा या नॉट वेरी हार्ड होगा। तो देखिए हमारे मेटल कौन कौन से इसमें से, आयरन आपका मेटल है, एल्युमिनियम आपका मेटल है एंड कॉपर आपका मेटल है। बाकी कोल, पेंसिल लेड, फॉस्फोरस आपके नॉन मेटल है। तो अपीयरेंस कैसा होगा, आयरन हमारा शाइनी दिखेगा, शाइनी या डल में से आपको बताना है। और ये वेरी हार्ड होता है, इसीलिए आयरन के सारे जो ब्रिज बनाए जाते हैं, जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है ना, आयरन का यूज होता है। कोल की बात करें तो डल होगा, नॉट वेरी हार्ड। एल्युमिनियम मेटल है, शाइनी होगा, वेरी हार्ड। पेंसिल लिड आपने देखा ही होगा, पेंसिल की नोक कैसी होती है, ग्रे कलर की होती है, डल होती है, नॉट वेरी हार्ड। इसके बाद कॉपर शाइनी होगा, वेरी हार्ड। फॉस्फोरस हमारा नॉन मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। आप ऐसे भी पता लगा सकते हो, आउटरमोस्ट शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये एक नॉन मेटल है और एक्चुअल में फॉस्फोरस का जो अपीयरेंस होता है ना, वो वाइट कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ये एक वैक्सी सा होता है, ठीक है। तो ये कैसा होगा, डल, नॉट वेरी हार्ड। तो ये आपकी फर्स्ट एक्टिविटी की टेबल है, इसी तरीके से कॉपी में बना के फिल करनी है। अब हम चलते हैं सेकेंड टेबल पे। जो हमारा सेकेंड टेबल है, ये आपको बताया कि ऑब्जेक्ट मटेरियल आपको आइडेंटिफाई करना है कि चेंज इन शेप। अगर आप इस पे हैमर मारोगे, हैमर से इस पे प्रहार करोगे तो इसका शेप क्या होगा, ये चपटा हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से फ्लैट हो जाएगा या फिर टुकड़ों में टूट जाएगा। तो अगर आप लोहे की कील को बहुत ज़्यादा हैमर से मारोगे तो वो कैसा हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है, चपटा हो जाता है। इसे आप करके भी देख सकते हो, बस आपके हाथ को चोट नहीं लगनी चाहिए। कोल पीस की हम बात करें, कोयले की बात करें तो कोयला क्या होगा, ब्रोकन इनटू पीसेस। कोयला हमारा क्या है, नॉन मेटल है और ये पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। एल्युमिनियम वायर की बात करें तो एल्युमिनियम वायर क्या होगा, फ्लैटन हो जाएगा एल्युमिनियम वायर, क्योंकि एल्युमिनियम वायर मेटल है और आयरन नेल हमारा क्या है, मेटल है। पेंसिल लिड की बात करें तो ब्रोकन इनटू पीस, पेंसिल लिड भी हमारे टुकड़ों में ब्रेक हो जाएगी। पेंसिल की नोक पे आप हथौड़ा मारोगे क्या होगा, पेंसिल ही टूट जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टेबल फिल करनी है। आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है मेटल नॉन मेटल की, और थोड़े से एक्सेप्शन केस याद रखने हैं, आप इसे इजिली फिल कर सकते हो। टेबल नंबर 3 में हमें बताना था कि भाई जो हमारा मटेरियल है ना, वो गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है। तो देखिए आयरन, लोहे की कील, ये हमारा क्या है, मेटल है गाइस, तो ये क्या होता है, गुड कंडक्टर। अब इस वाले में जो पेंसिल लिड है ना, यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये है तो हमारा नॉन मेटल, पेंसिल लिड किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है। ग्रेफाइट हमारा है तो ये नॉन मेटल, कार्बन का एक फॉर्म है, लेकिन एक्सेप्शन आपको पढ़ाया था कि कार्बन एक नॉन मेटल होते हुए ग्रेफाइट ये क्या करता है, गुड कंडक्टर होता है। डायमंड भी हमारा कार्बन से बना है, वो बैड कंडक्टर है, लेकिन पेंसिल की रॉड ग्रेफाइट से बनी है, इसलिए वो गुड कंडक्टर होती है। दिस इज अ एक्सेप्शन केस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ गलती कर सकते हैं, इसलिए इसको मैं ध्यान से बता रही हूँ। इसके बाद कोल पीस का ध्यान रखिए, पुअर कंडक्टर होगा। कॉपर वायर गुड कंडक्टर। इरेजर आपका रबर है तो पुअर कंडक्टर। मेटल का शार्पनर है तो कैसा होगा, गुड कंडक्टर। और प्लास्टिक का स्केल कैसा होगा, पुअर कंडक्टर। तो इस तरीके से आपको ये टेबल फिल करनी है। यहाँ पे हमारी तीनों एक्टिविटी सॉल्व हो जाती हैं।